तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धाम। समव शरण वर्णन करूं, दिव्य ध्वनि अनुसार। भवि जीवों के महाभाग्य से समव शरण रचना अनुपम। इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्षम। यदि सागर स्याही से पृथ्वी कागज पर करती गुणगान, तो भी समव शरण की महिमा का पूरा ना होए बखान। बस परोक्ष अवलोकन से ही मिलता है आनंद अपार। तो सोचो प्रत्यक्ष दर्श का कैसा हो वह क्षण सुख का। 100 योजन तक रोग शोक दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं। नर तेरे अंश देव सब मिलकर साम भाव से आते हैं। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला जो भी शत्रु कहते हैं, तीर्थेश्वर के ही प्रताप से शत्रु मित्र हो जाते हैं। समव शरण में कर प्रवेश दर्शन हेतु जो आते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूले सभी ठीक हो जाते हैं। तीन लोक के रम्य भोग एक कोने में डोला करते, फिर भोगों की महिमा हम क्यों बढ़ चढ़ कर बोला करते। ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ भी प्रभु की वाणी खिलती है, सौख्य प्रदायक ज्ञान दीप वह मोह तिमिर को हरती है। ज्ञान प्रकाशक पाप विनाशक आदि प्रभु को करूं नमन। समव शरण के ज्ञान मात्र से अमन मार्ग में करूं नमन। अपनी अल्प बुद्धि बल द्वारा आज कर रहा यह वर्णन, भूल चूक हो जाए अगर तो ज्ञानी करे मार्गदर्शन। महिमा आत्म स्वभाव की जागृत हो रहा, सर्व जीव इस जगत के पाए समुचित राह। चलिए, समोचरण में तो अपन ने भ्रमण कर लिया। और अब हम भगवान की जो मेन सभा है, श्री मंडप भूमि, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, दिव्य ध्वनि को हम सुनने के लिए बैठे हैं। उससे पहले दिव्य ध्वनि का थोड़ा स्वरूप देख रहे हैं। कल हमने प्रकरण देखा था दिव्य और ध्वनि। यहाँ पर ध्वनि की जगह वाणी क्यों नहीं लिखा? तो हमने देखा था कि भैया कोई विशिष्ट भाषा रूप नहीं होती, एक केवल आवाज रूप होती है। तो इसलिए हमने उसको ध्वनि लिखा, ध्वनि नहीं वाणी नहीं लिखा। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ कि हमने दिव्य ध्वनि में दिव्य शब्द क्यों लगाया। तो उसके हमने तीन हेतु देखे थे। एक तो केवल ज्ञान के साथ है, इसलिए जो दिव्य ज्ञान है, तो दिव्य ज्ञान के साथ जो वाणी निकले वो भी दिव्य कहलाएगी, इसलिए हमने दिव्य शब्द लगाया। दूसरा निरीय है, बिना इच्छा की कीर्ति है, तो एक उसमें अतिशय पना आया, इसलिए हमने दिव्य शब्द लगाया। और एक और अतिशय क्या भैया, निकल मुख से रही है और फिर भी दंत औष्ठ इत्यादि खिल नहीं रहे हैं, तो ये हमें दिव्यता दिखाई देती है। तो इन तीन कारणों से हमने उस ध्वनि को दिव्य ध्वनि ऐसा शब्द कहा। ये तीन शब्द हमने कहे। फिर हमने देखा कि ये दिव्य ध्वनि कब कब खिलती है। तो तीन उल्लेख इसके बारे में आते हैं। एक आचार्य कहते हैं 4 बार खिलती है, 6 6 घड़ी। एक आचार्य कहते हैं 3 बार खिलती है, 6 6 घड़ी। एक आचार्य कहते हैं 3 बार खिलती है पर 9 9 घड़ी घड़ी खिलती है। और अपवाद हो जाता है जब कोई महापुरुष वगैरह आए समोषण में, तो अकाल में भी वहां पर दिव्य ध्वनि खिल जाती है। अकाल का मतलब है कि जो यहाँ पे टाइमिंग फिक्स है वो काल कहलाएगा, इस फिक्स टाइमिंग के अलावा जो दूसरी टाइमिंग है वो अकाल कहलाएगी, ऐसा है ना। तो ये दिव्य ध्वनि के काल के संबंध में था। फिर भैया जैसे मान लो ट्रेन टाइम खिलने के लिए कब कब खिलती है, तो संधि काल के समय खिलती है। संधि काल के समय भी कैसे खिलती है, तो हमने माना था कि बराबर समय वाला दिन और रात है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है। ऐसे में 6 12 6 12 समय संधि काल आएगा। तो 6 बजे के 3 घड़ी पहले दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हो जाएगी और 3 घड़ी बाद तक वो दिव्य ध्वनि खिलेगी। इस प्रकार से दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर सामयिक का काल आया था, वो अपन ने देखा था। फिर दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती की मुख से खिलती है। इसके संदर्भ में विभिन्न आगम प्रमाण और उसके संदर्भ में क्या विवेचन है, वो अपन ने देखा था।
आज अपन को इस संदर्भ में चर्चा करनी है कि दिव्य ध्वनि कैसी होती है। मतलब ये तो हमने देख लिया कि दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसको वाणी की ध्वनि कहते हैं, दिव्य कहते हैं। कब कब खिल रही है और कहाँ से खिल रही है, ये तो देख लिया। अब हमें ये देखना है कि वो खिल रही है तो उस खिलने में क्या आ रहा है। मतलब जैसे कोई विदेशी आए तो भैया जो बोलेगा तो उसकी इंग्लिश में दिव्य ध्वनि निकले, दिव्य ध्वनि क्या, वाणी निकलेगी। हम भैया हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों की हिंदी में निकलेगी, कोई गुजराती है तो गुजराती की वाणी गुजराती में निकलेगी। तो सबकी ये ऐसी हो गई। ऐसी जो भगवान की वाणी या दिव्य ध्वनि निकल रही है तो कैसी होती होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। वैसे एक छंद बहुत प्रचलित है, ओमकारमयी वाणी। सुना होगा आप सभी ने, है ना? जब भी मंदिर वगैरह में आते हैं, भैया विधान वगैरह का आयोजन होता है, उसमें ये भजन आमतौर पर लिया ही जाता है। तो इसमें तो हमने बताया ओमकार में ही। यदि आप और भी कहीं पे पढ़ेंगे तो पूजन वगैरह में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जैसे देवशास्त्र गुरु वगैरह की पूजन है, उन पूजन में भी आपको मिल जाएगा कि भगवान की ध्वनि कैसी होती है, ओमकार में ही होती है ना। अब पढ़ रहा था तो यही खोज रहे थे कि भैया ओमकार में ही होती है, तो देखते हैं ओमकार में ही। तो इसके भी प्रमाण मिले, पर जहां जहां समोषण का वर्णन आया, दिव्य ध्वनि का वर्णन आया, वहां पर जब दिव्य ध्वनि की चर्चा आई तो वहां पर लिखा कि जो दिव्य ध्वनि होती है ना, वो बीज पद रूप होती है। क्या लिखा मैंने? बीज पद रूप। अभी बताते हैं क्या होते हैं बीज पद रूप। पर अब तक हमने सुना था कि जो दिव्य ध्वनि होती है वो ओमकार में ही होती है। तो ये ओमकार मई का प्रचलन हो गया, और दिव्य ध्वनि है अनेक बीज पद रूप। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि इससे पहले आपने बोला कि मुख से खिलती है, और उसका प्रचलन इतना हो गया कि वो सर्वांग से खिलती है। तो ये कुछ अजीब सा है। चलो भैया, वो हो गई बात। दूसरी बात आई कि भैया ओंकार में कैसे, वो दिव्य ध्वनि कैसी होती है। तो हम सभी ने ये सुन रखा है कि ओंकार में ही होती है, और अब आप यहाँ पर आके कहते हैं कि भैया दिव्य ध्वनि ओंकार में नहीं होती, अनेक बीज पदरूप होती है। तो आप हर बात को काट काट के नई बात क्यों खड़ी कर रहे हैं? इसके लिए टोडरमल जी ने लिखा कि अपना मोक्ष में प्रकाशक है ना, उसका शायद से 8वां अध्याय की 7वां अध्याय है। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा कि कोई मिला मिलानी कर देता है। मतलब आ, ग्रंथ आचार्य देव के पहले से चले हुए आ रहे थे, और उसमें अपनी कुछ बात वो एक्स्ट्रा डाल देता है। तो एक्स्ट्रा डाल देता है तो एक आध बात डालेगा एक्स्ट्रा, तो पता चल जाएगी कि भाई ये आमनाय के विरुद्ध है। तो वो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक आध दो बात ऐसे अलग से नहीं डालता, 5 10 15 20 बात अलग से डाल देता है कि एकदम नई नई। तो भैया किसी को लगे कि ये दूसरी मतलब अ, ये दूसरे आचार्य की परंपरा से इन्होंने ये लिखा है, जिसे वो प्रमाणित मान ले। तो भाई यहाँ पर भी तो ऐसे ही नहीं किया कि भैया जो लिख रहे हैं उसमें एक बात सुन सुनी नहीं, नई नई बातें लिखेगी जिससे लगे कि भैया कुछ विशेष है। ऐसा नहीं है। जब पढ़ा तो पढ़ने में दो चार चीजें आई, तो उसको यहाँ पे कोट किया। तो यहाँ पे समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले आप देखिए बीज पद क्या हो। बीज पद का मतलब होता है, जैसे आपने खेती की तो नहीं होगी, सुना जरूर होगा, टीवियों में देखी जरूर होगी, नॉलेज जरूर होगी थोड़ी बहुत। तो खेती में हम कुछ बोते हैं, तो बोने में जरा सा कहीं पे फसल बोते हैं, कहीं पे बीज बोते हैं। बीज कितना सा रहता है, इतना सा बारीक सा तो रहता ही है। और उस इतने से बीज में से जब हम उसको खाद पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, और वो फलता फूलता है तो एक वट वृक्ष का आकार ले लेता है, और बहुत बड़ा आकार ले लेता है समय समय से। और फिर उसमें फल फूल इत्यादि कितने चीजें लगती हैं, और हमें उसका फल मिलता है। तो था वो इतना सा बीज है, और पर बीज में शक्ति कितनी है, बीज में शक्ति है इतना बड़ा वट वृक्ष बनाने की। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि भगवान की वाणी भी कैसी होती है, बीज पद रूप होती है। अभी बीज पद क्या होते हैं? तो बीज पद वो होते हैं, होते छोटे हैं पर अर्थ बहुत ज्यादा भरा रहता है।
जो बीज पद होते हैं वो बीज पद होते एकदम छोटे से हैं, पर अर्थ बहुत 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 बड़ा भरा रहता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए बीज पद का। तो अपन पूजन करते हैं, पूजन में जब अपन ओम भी बोलते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री। तो ये क्या है, ओम ह्रीम श्री, ये बीज पद है ना। और भी आपने सुने होंगे क्लीम व्लीम, बहुत सारे ऐसे बीज पद होते हैं। ये सारे बीज पद हैं। अब ये बीज पद ऐसे हैं कि हम इनका सामान्य अर्थ नहीं जान पाते। मतलब आपसे मैं पूछूं भैया ह्रीम का अर्थ क्या है, हम नहीं बता पाएंगे, है ना। ओम का ही यदि मैं आपसे पूछूं क्या अर्थ है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। कदाचित इतना बता दें कि भैया ओम में पंच परमिष्टि समाहित हो जाते हैं, है ना। वो भी कभी सुना हो तो बता देंगे, वरना ओम एक बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, इतना तो हमें पता है। पर उससे क्या क्या निकल रहा है, क्या माल निकल रहा है, वो हमें ख्याल में नहीं रहता है ना? तो ऐसे ये बीज होते हैं, जैसे बीज होते हैं ना, आप बहुत सारे पेड़ों के बीज ले आओ, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा बीज कौन से पेड़ का है। हमें तो ये पता चलेगा कि लगा है, गोल गोल है, इसके अलावा कुछ नहीं पता चलेगा। पर जो जानकार है उनको पता है कि भैया इस पेड़ का बीज है, नहीं, इस पेड़ का ये बीज है, अगर इसको बोओगे तो इसमें से ये अर्थ निकलेगा, ये वृक्ष निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो बीज पद रूप होती है, बहुत सारे उसमें बीज पद होते हैं। ओम भी एक बीज पद है, ह्रीम भी बीज पद है, श्री भी बीज पद है। ऐसे बहुत सारे बीज पद उसमें होते हैं, है ना। तो दिव्य ध्वनि एक बीज पद रूप नहीं होती, अनेक बीज पद रूप होती है। हम्म। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपने, ठीक है, आपने ये तो कहा कि दिव्य ध्वनि बीज पद रूप होती है, तो ओम भी तो उसमें से एक बीज पद है। फिर आपने शुरुआत में ऐसा क्यों निषेध किया कि दिव्य ध्वनि ओमकारमयी नहीं होती। ओम भी तो एक बीज पद हो गया ना, तो दोनों बात संतुलित हो जाएंगी। तो हम ओमकार का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम तो मात्र ओमकार का निषेध कर रहे हैं। मात्र मतलब केवल ओमकारमयी नहीं होती है, वो अनेक बीज पद रूप होती है, मतलब एक साथ में अनेक बीज पद निकलते हैं। हम वचन बोलते हैं, तो हमारे वचनों में तो क्रम पड़ता है, कि क्रम में मतलब जैसे हमने अभी बीज पद बोला, तो बोला, फिर ई बी बोला, जा बोला, पा बोला, दा बोला, ये क्रम पड़ा। पर भगवान की वाणी में अतिशय ऐसा होता है कि उसमें क्रम आपको नहीं दिखाई देगा और होता नहीं है ना। पर वाणी में ये है, उतना पूरा एक बार में निकल आता है, अर्थात वो अनेक बीज पद रूप एक साथ वहां से प्रस्फुरित प्रस्फुरित होते हैं। पर वो जो बीज पद होते हैं ना, हम नहीं जानते कि बीज पद कैसे होते हैं। ठीक है। जो वहां पर गंधर्व देव बैठे हुए होते हैं, गंधर्व देवों के पास विशिष्ट प्रकार की रिद्धियां होती हैं। उन रिद्धियों के माध्यम से गणधर देव इन बीज पदों में से अर्थ निकालते हैं। अर्थ मतलब इसके अंदर क्या क्या मैटर छुपा हुआ है, क्या क्या विषय छुपा हुआ है, वो इसमें से निकालते हैं। तो इसके लिए जो गणधर देव के पास वैसे तो 62 रिद्धियां होती हैं, 63, टोटल 64 होती हैं, 63 होती हैं, 63 ना। हाँ, 64। 63 रिद्धियां। तो टोटल 64 होती हैं, गणधर देव के पास 63। ठीक, एक केवल ज्ञान नहीं होती। तो उसमें से जो शुरू की बीज पद में 18 बुद्धि रिद्धि हैं। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है अमन जी। नेटवर्क गया लगता है। चलिए, अ,
ये चार बुद्धि रिद्धियां होती हैं। चार बुद्धि रिद्धि कौन कौन सी है? एक तो बीजपद बुद्धि रिद्धि एक है कोष्ठत्व बुद्धि रिद्धि। ये सब आपने पढ़ लिया है ना विषय। तो रिद्धियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन। अपन केवल ये देख रहे हैं कि जो बीज पद है, दिव्य ध्वनि है, उसको सुनने में कौन कौन सी रिद्धियां काम में आती हैं। तो ये चार रिद्धि प्रमुख है, चार रिद्धि काम में आती हैं। एक है पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, और एक है संभिन्न संशोधित बुद्धि रिद्धि। ये चार बुद्धि रिद्धियां हैं जो अनेक बीज पद रूप दिव्य ध्वनि है उसको सुनने में काम आती है। ठीक है ना? और अब ये जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि आप समझ रहे हैं कैसी प्रक्रिया होती है वहां पर। गणधर जी विराजमान होते हैं, तीर्थंकर के माध्यम से वो दिव्य ध्वनि खिल रही है। दिव्य ध्वनि अनेक बीज पद रूप है। हम सभी को नहीं पता चल रहा कि दिव्य ध्वनि में क्या आ रहा है। भाषा की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, मतलब जो दिव्य ध्वनि खिल रही है ना, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर हम डायरेक्ट मर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी रिद्धि नहीं है, वैसी शक्ति नहीं है कि उस भाषा को समझ पाए। तो बीच में आके बैठे वहां पर करते हैं, अर्थात एक प्रकार से संवाहक या ट्रांसलेटर जैसे आवाज हो गए गद्दार। आवाज ब्रेक हो गई थी, फिर से थोड़ा बताएंगे। बीच में आके बैठे उसके बाद फिर गए हम्म। शायद। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ। हम्म, stop here. हम्म। अभी आ रही है आवाज? हाँ। चलिए। आ, जो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो देखिए, सामने बैठे हुए गदगुडी पे तीर्थंकर देव, और बाकी सभाओं में बैठे हुए हैं सामान्य जनता। आ रही है ना आवाज? हाँ। कट गई दोबारा से, मुझे लग रहा। आ रही है ना? हाँ। चलिए। तो यहाँ पर बैठे हैं गण तीर्थंकर देव, और यहाँ पर बैठे हैं गणधर देव, सॉरी सामान्य जनता। दोनों के बीच में, दोनों को कनेक्ट करने वाले होते हैं गणधर, अर्थात संवाहक या ट्रांसलेटर का काम करते हैं गणधर देव। क्या करते हैं ये? जब वहां से बुद्धि रिद्धि, मतलब वहां से बीज पद रूप दिव्य ध्वनि सुनी गणधर देव ने, गणधर देव के पास विशिष्ट शक्तियां हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट शक्ति के माध्यम से उन बीज पदों में, लग रहा है ये स्टॉप हो गया क्या? नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है, वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब है, चल कोई रही है बात ना? नहीं, आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ। फिर ठीक है, फिर चलेगा। तो आ, हाँ, वहां से उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी, और अपनी शक्ति के माध्यम से उसमें जो अर्थ भरा हुआ था, उसमें जो विषय भरा हुआ था, उस विषय को उन्होंने समझा। और उस विषय को समझकर जो गणधर देव हैं उसको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे? जैसे मान लीजिए जो आचार अंग वाला विषय है, उसको उन्होंने आचार अंग में रखा। ऐसे करके विभागों में विभाजित कर दिया। उसमें भी जो अंतराधिकार, तो ऐसे करके वो द्वादशांग, मतलब 12 अंग को गूंथते हैं का मतलब है, उसको विभाजित करते हैं। विभाजित मतलब कि माल तो वहां से सुन ही लिया, सुनने के बाद उसको सेपरेट कर रहे हैं कि भैया ये वाला विषय हम इस साइड रखते हैं, ये वाला विषय हम यहाँ पे रखते हैं, ये वाला विषय यहाँ पे रखते हैं, और उसको एक व्यवस्थित क्रम देते हैं वैसा।
मतलब आप एक काम ऐसा मानिए, जैसे यहाँ पर अपने विद्यार्थी होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और प्रवचन के बाद, पूरे प्रवचन को सुनने के बाद मुख्य बिंदु बोलते हैं। मतलब उसमें से पूरा व्यवस्थित करके, भैया ये अपन को यहाँ यहाँ पे समझना है, ऐसा समझना है, वैसा समझना है। ऐसे ही वो गणधर देव काम करते हैं कि वहां से पूरा विषय समझा और पूरे विषय को अच्छे बराबर रूप से व्यवस्थित वो कर देते हैं। ऐसा। ठीक है, ये तो होगा जो गणधर देव है वो द्वादश अंकों को गूंथते हैं। अब गूंथने के बाद सामने बैठी रहती है सामान्य जनता। सामान्य जनता को समझ में आता नहीं है, तो अब गणधर देव के पास संभिन्न संशोत्रित बुद्धि रिद्धि होती है। इसके अलावा मन पर्यय रिद्धि भी होती है। इसके अलावा वचन बल रिद्धि भी होती है। तो इन बहुत सारी रिद्धियों का प्रयोग करके क्या होता है कि वहां पर जितनी भी सभा में श्रोताजन बैठे हुए हैं, कुछ तो अपने वचनों से बोलकर कि भैया हमें ऐसे ऐसे प्रश्न अभिव्यक्त कर देते हैं। कुछ कुछ अपने मन में ही विचार करते हैं कि भैया ये मुझे शंका है, इनका समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके। तो अलग अलग प्रकार से सबकी शंकाएं व्यक्त होती हैं। अब गणधर के पास तो सारी रिद्धियां हैं, तो यदि सब लोग वहां पे इकट्ठे वचनों से अपनी शंकाएं प्रकट कर रहे हैं, तो गणधर देव अपनी रिद्धि के माध्यम से सभी की शंकाओं को बराबर सुन लेते हैं। और वचन बल बुद्धि रिद्धि होती है, तो अपने वचनों के माध्यम से सबको उसी समय उनकी शंकाओं का समाधान करते जाते हैं। मतलब वहां पे ऐसी विघ्न बाधा नहीं आती कि अपने आप क्रम पड़ेगा, भैया एक बार में एक ही को प्रश्न पूछना पड़ेगा, एक ही का उत्तर दे सकते हैं। पर वहां पे गणधर देव के साथ ऐसा नहीं है। गणधर देव एक साथ अनेकों की वहां पे शंकाएं सुनते हैं, और एक साथ ही अनेकों की शंकाओं का समाधान भी करते हैं। ऐसी अजब गजब चीज होती है वहां पर समूह शरण में, जो हमें वहां पर देखने में आती है ना। तो ऐसी तो पूरी प्रक्रिया चलती है। कई जगह आपने सुना होगा कि दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप होती है। तो वास्तव में जो ऐसा कहते हैं ना, दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप में होती है, ये भी श्रोताओं की ओर से कथन है। श्रोताओं की ओर से कथन मतलब कि आप देखना, यहाँ पर मेन थे तीर्थंकर देव, यहाँ पे हम सभी श्रोतागण थे, और बीच में यहाँ पर गणधर देव विराजमान है। तो भगवान से लेके गणधर देव तक तो बीच में ध्रुव आई। तो गणधर देव से हम सभी के पास, हम सभी की भाषा में आई। हम सभी की भाषा ये 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए कथन हमने किया, तो हमने भी क्या कहा, हमने ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया कि जो दिव्य ध्वनि होती है वो दिव्य ध्वनि 18 भाषा और 700 लघु भाषा रूप होती है। बात आ रही है आपको समझ में? हम्म। तो कोई ऐसा भी कहे दिव्य ध्वनि 18 भाषा और 700 लघु भाषा रूप होती है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे नहीं होती। हम ये कहेंगे भैया वो होती कैसे, पहले वो समझो। भगवान के मुख से जो निकलती है वो तो अनेक बीज पद रूप निकलती है, पर जो श्रोता गणों के कानों तक पहुंचती है, वो पहुंचते पहुंचते जब कन्वर्ट होकर 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप में पहुंचती है। तो यदि आप श्रोताओं की ओर से कह रहे हो तो आप कह सकते हो बिल्कुल 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप होती है। पर यदि तीर्थंकर के मुख से बात कर रहे हो आप, तो आप कहना कि वहां से तो अनेक बीज पद रूप ही निकल रही है वो दिव्य ध्वनि। ठीक है ना। एक 18 महाभाषाओं के नाम किस प्रकार हैं, ये अपन देख लेते हैं। आचार्य जयसेन ने पंचास्तिकाय ग्रंथ के अंतर्गत ये नाम दिए हैं। कन्नड़, मागधी, मालव देश की मालव, अब ये लाट ख्याल में नहीं है कौन सी होती है। गौड़, एक गौड़ भी होती है, किसी को ख्याल में हो तो आप बता सकते हैं, है ना। एक गुर्जर, गुर्जर भाषा है। संभावित गुजराती भी हो सकती है, संभावित अन्य भी हो सकती है ना। ऐसे ये तीन हुए। और वहां पे लिखा है इन प्रत्येक के तीन तीन भेद होते हैं, मतलब कन्नड़ के तीन भेद, मागधी के तीन भेद, इन सब के तीन तीन और भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 18 प्रकार की महाभाषा हो जाती है। और 700 लघु भाषाओं में तो जो भी छोटी मोटी बोली हैं वो सारी बोली आ जाएंगी, जैसे ढूंढारी हुई, बुंदेलखंडी हुई, ये सब सबकी सब आ जाती है, और संभावित उस समय भी चलती होंगी।
नहीं चलती होंगी तो उस समय की हो सकता है अलग हो। जैसा भी हो, जो 700 कहा है और 18 कहा है, उसमें वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। जो भी वहां पे श्रोतागण बैठे हैं उन सबकी वो चीजें वहां पर हमें सुनाई पड़ेंगी। ठीक है, इतना प्रकरण ख्याल में आया। इसमें एक चीज और अपनी बाकी रह गई थी कि ये ओमकारमयी है, इसका प्रचलन कैसे हुआ। तो देखिए इसका प्रचलन कैसे हुआ कि ओमकार यदि आप देखेंगे, ओमकार का महत्व केवल जैन दर्शन में नहीं है। आप बाहर भी जाके देखेंगे, लौकिक में भी जाके देखेंगे, या अन्य मतों में जाके देखेंगे, अन्य दर्शनों में जाके देखेंगे, वहां पर भी ओम की बहुत महिमा गाई जाती है, और हद से पार महिमा गाई जाती है। मतलब ये स्कूलों में तो आप देखना कि वहां पे अलग से ओम का उच्चारण करवाते हैं, कौन कितनी देर तक ओम बोलता है, बोल सकता है ना। और मेडिटेशन में ओम का उच्चारण करवाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों में वो ओम का यूज करते हैं। तो ओम का महत्व केवल अपने यहाँ नहीं है, उनके यहाँ भी है। तो उनके यहाँ उनके प्रमुख हैं वेद। और जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ा, तो जैसे अपने यहाँ समय सर आदि आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, तो उनके आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषद होते हैं। मतलब जो वेदों के ऐसे हैं, वो उपनिषद के रूप में कहलाते हैं। और एक उपनिषद का नाम है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद। उस उपनिषद में क्या लिखा है, उसमें लिखा कि उनके प्रजापति होते हैं। प्रजापति मतलब जो उनके ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा उनके प्रजापति हुए। जो प्रजापति हैं, प्रजापति जो भी जगत जन है उनको उपदेश देते हैं, उनको बतलाते हैं। और जो उनको बतलाते हैं, वो किस भाषा में बतलाते हैं, तो उन वहां पे लिखा कि वो उनकी जो वाणी होती है, भाषा होती है, वो ओमकारमयी होती है। तो वहां पर हो गए उनके प्रजापति ब्रह्मा, मतलब सर्वश्रेष्ठ उनके, और उनकी वाणी फिर रही है ओमकारमयी। और उन्होंने लिखा भैया ओम में ऐसी शक्ति होती है कि सबको सब कुछ समझ में आ जाए, सबके दुख रोग शोक सबको नष्ट कर दे। ऐसी ओम में शक्ति होती है। अनेक प्रकार से वहां पे ओम का वर्णन किया। तो आप देखें, हमारे यहाँ भी जो पूजन पद्धति आई है, पूजन पद्धतियों को भी आप देखेंगे तो मूल अपनी परंपरा में से नहीं। मतलब अपनी परंपरा तो स्तुति की थी, स्तोत्रों की थी, है ना। जैसे अकलंकाष्टक स्तोत्र हो गए, परमानंद स्वयंभू स्तोत्र हो गए, भक्तांबर स्तोत्र, और स्तुति विद्या वगैरह बहुत सारे ऐसे, है ना, स्तोत्र हैं छोटे छोटे। पहले ये स्तोत्रों की परंपरा चलती थी। जैसे मैं कहूँ ना, दादा ने ये 24 तीर्थंकर वंदना लिखी है, तो ये वंदना एक टाइप का स्तोत्र ही है ना। इसमें कोई अर्घ वगैरह नहीं चढ़ा। तो पहले बिना कुछ ऐसे अर्घ वगैरह पूजन सामग्री के केवल स्तोत्र परंपरा चलती थी। तो हिंदुओं के यहाँ ये पूजन परंपरा थी। तो वहां से अपने यहाँ भी कुछ कुछ ये अंश आने लगे। और कुछ कुछ आते आते अभी जो पूजन पद्धति आपको दिख रही है, ये इतना उन्होंने इसने इतना विकसित रूप ले लिया। और उसमें भी हम थोड़ा बहुत चेंज करते गए भैया। वो सचित्र चढ़ाते थे, अपन अचित्र चढ़ाने लगे, जैसा अपने में सेट होता गया वैसा वैसा। तो ये तो अपन ने मतलब मूल अपनी परंपरा नहीं है, अपन ने दूसरों से ग्रहण किया। तो संभावित ऐसा हो सकता है कि अन्य अन्य जगहों पर प्रजापति मतलब ब्रह्मा उनके सर्वश्रेष्ठ, उनकी जो वाणी है उसको ओंकार में ही माना। हम जैन, हमारे सबसे श्रेष्ठ आदिनाथ या तीर्थंकर कहे अपन, ठीक है। उनके जैसे ब्रह्मा, वैसे ही हमारे यहाँ आ, आदिनाथ, या अपन कहें उनको शिव भी कहते हैं, कई शिव से भी तुलना करते हैं, बड़े बड़े जटाएं वगैरह करके ऐसा। मतलब मैं तो प्रमुख बता रहा हूँ। उनके यहाँ ब्रह्मा जैसे जिस स्तर पर है, हमारे यहाँ तीर्थंकर उस स्तर पर है। उनकी वाणी ओंकार में, यहाँ पर अपने तीर्थंकरों की वाणी अनेक बीज पद रूप होती है, पर उसमें से एक बीज पद है ओम भी है, उसका निषेध नहीं है। तो अब वहां यहाँ साथ में हमें बहुत सारी परंपराएं देखने को मिली अन्य दर्शनों में। वहां से हमने एक एक चीज को लेते लेते अनेक बीज पद में से एक बीज पद था, ही अपने आप ही कॉमन था, वहां पर भी कॉमन था। तो कॉमन कॉमन को हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि भगवान की वाणी भी कैसी होती है, ओमकार में ही होती है। तो वहां पर अपन को निषेध किसी चीज का नहीं करना, बस हमें उसको सही समझना है। कैसे समझना, देखो बोलने में तो कोई ना कोई शब्द तो आएगा ही, क्योंकि हमारी तो वाणी क्रमिक होगा, और हम अनेक बीज पद को जानते भी नहीं है।
तो हम ये बोलेंगे भगवान की वाणी अनेक बीज पद होती है तो ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो फिर उसका एक उपाय ऐसा निकाला कि भगवान की वाणी ओमकारमयी होती है। ओमकारमयी का मतलब है, यहाँ पे ओम शब्द बोला ना, ये ओम शब्द अन्य बीज पदों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब ओम ने वो झंडा पकड़ रखा है कि देखो, जैसा मैं हूं ऐसे अन्य भी बीज पद है। कहने में यही आएगा कि भैया जो मुखिया होता है उसका नाम कहने में आता है, तो हमने मुखिया के रूप में ओम को सामने लाया, और ऐसा प्रचलन हो गया कि दिव्य ध्वनि ओमकारमयी होती है। तो देखो, हमें दोनों ही चीजें समझनी है कि वर्तमान में क्या चल रहा है और वो क्यों चल रहा है, कहाँ से कैसे आया है। तो हमारे पास जो ज्ञान होगा वो मजबूत होगा और हम उस पर अच्छे से समझ पाएंगे, उस पर दृढ़ रह पाएंगे। ठीक है ना? तो आपको समझ में आई, भगवान की वाणी अनेक बीज पद होती है और कही जाती है ओंकारमयी। तो क्यों ओंकारमयी कही जाती है और ओंकारमयी कहते हैं तो उसका क्या भाव हमें समझना चाहिए, ये हमें अभी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हो गया सभी को क्लियर ये? इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। प्रश्न हाँ नहीं है, एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हम हाँ लोग जी बोलते हैं बिल्कुल। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान योगिना काम दम भूतम चैव ओंकार नमो नमः, ये इनके भी वैदिक उसमें भी मिलता है, ये लोग भी हाँ बोलते हाँ हैं। बिल्कुल 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 एकदम, वीरेंद्र जी भाई साहब ने सही कहा कि अपन जो ये ओमकार वाला मंगलाचरण बोलते हैं, ये सेम टू सेम मंगलाचरण अपन को अन्यत्र भी देखने को मिलता है। मतलब उनके यहाँ भी जो ऐसे कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो उसमें इस मंगलाचरण को भी गाया जाता है। मौस ब- भैया जी, मैं एक एक पूछ रही हूँ, जैसे समोशन में वाणी खिड़ती है ना, तो वैसे गंधकुटी में भी केवल ज्ञान की वाणी खिड़ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कि आप तो इतने दोनों में अंतर बस इतना मानिए कि तीर्थंकर देव के पास परिकर बहुत सारा है ना, उनके पास जगह बहुत सारी है हाँ। ना, और उसमें उन्होंने अनेक रचनाएं खड़ी कर दी। अब मैं हम्म। ये तो नहीं कहूंगा ज्यादा वो अमीर है तीर्थंकर और सामान्य केवली कम है, पर एक विशेषता की बात है, विशेष पद है, तो विशेष पद के योग्य है वैसा बाह्य सामग्री भी समोषण वगैरह तीर्थंकर देवों के पास है। पर जो हाँ सामान्य केवली हैं, जिनकी हाँ मात्र गंधकुटी लगती है, गंधकुटी लगने का मात्र है केवल 8वीं सभा, 8वीं जो हाँ भूमि है ना, मैंने पढ़ा श्री हाँ मंडप हाँ भूमि, हाँ उतनी केवल उनको होती है। हाँ और हाँ। जो कार्य समोषण के 8वीं भूमि में होते हैं, वही सारे कार्य जो सामान्य केवली हैं उनकी गंधकुटी में होते हैं। ऐसा। अच्छा, मतलब वाणी खिड़ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कीर्ति। ठीक ठीक। जैसे उसमें वहां पे जानवर वगैरह भी होते हैं, तो ये सब होते हैं, तो उन लोगों को फिर किस इसी रूप में समझ में आते हैं? हाँ, इसलिए तो वहां पे हमने गणधरों को बिठाया। अच्छा। मतलब, हाँ मतलब गणधर देव सबकी भाषा जानते हैं, त्रेंजो को भी जानते हैं, उनको उनकी भाषा में बतला देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब लेकिन आज का एआई है, उसको तो हमें पहले कमांड वगैरह देनी पड़ेगी, भैया ऐसा ऐसा करो। वहां पर कुछ नहीं, हमारे मन में विचार आया और गणधर देव बैठे अपने आप सब कुछ कर देंगे, अपने आप सब कुछ बता देंगे। लेकिन उस समोशन में तो हजारों सामान्य केवली भी रहते हैं ना, वो ऐसे केवली भी वहां विराजमान होते हैं समोशन में। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छा आपने बोला कि वो क्या एक मूक वो तीर्थंकरों मूक का रहते हैं उसमें? तीर्थंकरों का संघ भी, हाँ, तीर्थंकरों का संघ भी कहा जाता है। तीर्थंकरों के संघ में केवली का भी नाम आया है हाँ, ना, बहुत सारे केवली भी समोशन होते हैं। विराजमान होते हैं। हाँ हाँ, सही है। हाँ, इसमें ऐसी कल्पना दी से एक बार चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि समो शरण में और भी केवली हो सकते हैं, है ना, पर उन केवलियों को हम तीर्थंकर के अंडर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे उनके अंडर में? क्योंकि दोनों मतलब एक 13वें गुण स्थान में है और समान पदवी मतलब अरिहंत पदवी के ये दोनों के धारक हैं। तो वहां पर स्वामी शिष्य का संबंध नहीं आने वाला, वहां पे बड़े छोटे का अंतर नहीं पड़ने वाला है, वहां पे सभी बराबर है। तो वहां पर आप ऐसा समझें कि जहां पर तीर्थंकर देव का समोषण लगा हुआ है, वहां पर जो अन्य केवली है वो संयोगवश वहां पर आ गए, क्योंकि तीर्थंकर देव भी वहां पर
जानबूझ के नहीं आए। तीर्थंकर देव भी भव्य जीवों के भाग्य से आए। तो ऐसे ही समझे कि अनेक केवली भी जो हैं वहां पर होते हैं, पर उनका वहां पर संयोगवश एकत्रित होना हो जाता है। हम्म। जी भाई साहब। ये वर्णन आता है कि वहां पे बैठे बैठे किसी को केवल ज्ञान हो जाता है और वो जो है वहीं पर उनकी गंधकुटी लग जाती है, तो वो व्यवस्था कैसे होती है? एक बार दोबारा से, थोड़ी आवाज कट गई। मतलब जो है भगवान के समोसरों में कोई बैठा है और अंतःकृत हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, वहीं केवली हो गया, तो क्या वहां पे गंधकुटी की व्यवस्था होती है उनकी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोई समोषण में बैठे हुए हैं और उनको वहां पे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो क्या उन्हें गंधकुटी की वहां पर रचना होगी क्या? अब यदि मैं आगम हूं तो आगम में ऐसा कहीं पर अलग से इसके संदर्भ में कोई विशेष वर्णन नहीं है। पर फिर भी जितना वर्णन प्राप्त है उसको हम सामने रख के सोचें, तो जहां पर समूह शरण है वहां पे वैसे ही बहुत सारी रचनाएं बनी हुई हैं, और वहां पर एक और वहां पे रचना मिक्स हो जाएगी, तो वो थोड़ा मतलब वहीं पर जगह वगैरह भी नहीं है ना। और अन्य रचना वैसे ही है। और जहाँ पे समोषण मतलब कीरली होंगे या उनकी गंदकुटी होगी, गंदकुटी का भी कुछ ना कुछ आकार तो रहेगा ही रहेगा, है ना, भले ही उनके अनुपात में हो। तो वहां पर या तो होती भी होंगी, तो जितना वहां पे एरिया है अलग से वहां पे होती होंगी, अथवा जब वहां पर केवली आए उस समय उनकी गंदकुटी ना हो, और जब वो आगे जाए वहां पर उनकी गंदकुटी हो जाए, ऐसा संभव है। मतलब इसके संदर्भ में कुछ निश्चित कथन कहना मतलब कहना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष पढ़ने में नहीं आया है। कभी आएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। एक और व्यक्तिगत प्रश्न है, आपकी दो रचनाएं हमने पढ़ी, इसके अलावा कोई और भी रचना आ रही क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या आ रही है? एक तो समोसण वर्णन है और क्या एक क्या, एक बार आपका जो दोबारा से है बोलो वो, ना। है जी, मैं ये कह रहा हूँ आपकी दो रचनाएं पढ़ी हैं मैंने। अच्छा अच्छा। हेलो। निदान, हाँ निदान, तो, दूसरी दूसरी निदान। हाँ तो, हाँ तो कुछ और भी लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है अभी तो। अच्छा अच्छा। ज्योतिष लोग का थोड़ा सा देख रहे थे, खैर वो विषय तो हो गया अपना। ठीक। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध में, फिर अपन बिहार वाला देखें। नहीं यार। आज अपना ये पूरा प्रकरण हो जाएगा, समोषण की पूरी सैर करके दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर। अब हमने भगवान का लाभ ले लिया है, अब थोड़ा विदा कर देते हैं भगवान को। भगवान को तो क्या विदा करेंगे, हम ही विदा होने वाले हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। विहार जब होता है तो विहार होने में कैसा, आ, पवन कुमार जाति के देव होते हैं। तो एक योजन तक जब भगवान का विहार होता है ना, तो मानो समोषण बना हुआ है, समोषण में अभी भगवान पद्मासन में बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके विहार का समय आता है, तो भगवान वहां पर खड़गासन में हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहीं के वहीं, और समोषण विघटित हो जाता है। और वहां से वे चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब जमीन पे जैसे अपन चलते हैं, वैसे तो उनका चलना नहीं होता, वो चलते जाते हैं। और चलते हैं तो एक विशेष होता है, समोषण तो विघटित हो गया, पर विशेष क्या होता है, यहाँ पर कमल की रचना होती है। कमल की कैसी रचना होती है, देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 225, 225 कमलों की रचना होती है। 225 कमल कैसे, कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, 15 कमल ऐसे एक एक लाइन में। और एक कमल के सामने 15 कमल और होते, मतलब उसको मिला के 15 ऐसे और 15 ऐसे। तो 15 15 15 15 15 ऐसे करेंगे आप 15 बार, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 225।
तो भगवान जब वहां पर विहार करते हैं तो वो एकदम सेंटर में खड़े होते हैं। सेंटर के दो कमल होते हैं, सॉरी सेंटर का एक कमल, उस कमल के वहां पे भगवान रहते हैं। और आसपास पूरे टोटल कमल रहते हैं 225। जैसे ही भगवान आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक पंक्ति मिटकर आगे नहीं बन जाती है। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे से एक एक मिटते मिटते आगे एक एक नई नई बनती जाती है। तो जो भगवान होते हैं वो हमेशा जो सेंटर वाला कमल है उस पे चलते जाते हैं, है ना। चाहे तो ऐसा कहें, या तो दूसरा ऐसा कहें कि भैया मिटना और बार बार आना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 225 कमल ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो ऐसे चलते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे से खत्म होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे से खत्म होता जा रहा है। तो दोनों देखोगे तो दिखना तो एक सही है, बस भाषा का अंतर है, इतना। और जो तीर्थंकर देव उस कमल के ऊपर भी होते हैं ना, जो बीच वाले हैं, उस कमल के भी 4 अंगुल ऊपर होते हैं। जैसे गंधकुटी में थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी तीर्थंकर देव उससे 4 अंगुल ऊपर ही होते हैं। ये तो मेन तीर्थंकर देव हो गए। अब अपनी जैसी शोभा यात्रा निकलती है ना, तो अपनी शोभा यात्रा किस क्रम से निकलती है वो अपन को यहाँ पर देखने में आएगा। देखो, यहाँ पर भगवान की सभा में सबसे पहले सबसे आगे क्या होता है, एक ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा लेके चलते हैं सबसे आगे कि भैया ध्वज आ रहा है भगवान के शासन का। फिर उसके बाद उसके बाद एक 1000 आरों वाला धर्म चक्र चलता है। सबसे आगे ध्वज लेकर देव चल रहे हैं, उनके पीछे जो देव हैं वही 1000 आरों वाला धर्म चक्र लेके चलते हैं। फिर उनके पीछे अष्टमंगल द्रव्य चलते हैं। फिर उनके पीछे करोड़ों देवताएं चलते हैं। मतलब धर्म चक्र के पीछे अष्टमंगल द्रव्य और उनको लेकर करोड़ों देवताएं लेके चलते हैं। बाजे बाजे उसके पीछे चलते हैं। फिर उसके पीछे रहते हैं भगवान। तो ये है ना 225 कमल, यहाँ पे रहते हैं भगवान। और कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर देव चलते हैं। तीर्थंकर देव के पीछे गणधर देव होते हैं। गणधर देव के पीछे मुनिगण होते हैं। मुनिगणों के पीछे श्रावक गण होते हैं, है ना। तो ये सब ऐसा विहार चलता रहता है। तो ऐसा ये भगवान का विहार होता है। और विहार कैसे होता है, कहाँ होता है, किस दिशा में होता है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसका निर्णय तो भव्य जीवों के भाग्य से ही होता है, कोई करता नहीं है ना। भव्य जीवों का जहाँ भाग्य होता है समोषण वहां पर चला जाता है। जहाँ पे ज्यादा भव्य जीवों का भाग्य होगा वहां पर उतनी बार समोषण आता जाएगा, ऐसा है ना। और एक विशेष बात और देखिए ये यहाँ पर, कि समोषण प्रति अंतर्मूर्त में विघटित होता रहता है। सबके सब वहीं पर बैठे हुए हैं और प्रति अंतर्मूर्त में विघटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि गणधर देव की वो सॉरी कुबेर की जो पृथक विक्रिया है ना, तो एक विक्रिया का काल ही अंतर्मूर्त तक होता है। पर उनकी इतनी फास्ट विक्रिया होती है, जैसी वो विक्रिया नष्ट होती है तुरंत वो नई विक्रिया वहां पे ला देते हैं। तो जो बैठे हुए समोषण में उनको पता भी नहीं चलता कि भैया ये न हम अभी अंतर्मूर्त पहले दूसरे समोषण पे बैठे थे और अंतर्मूर्त बाद अब नए समोषण पे बैठे हैं। ऐसे ही जादू होता है है ना। और एक प्रश्न और खड़ा हुआ था कि समोषण की रचना ऐसी ही क्यों होती है। तो उसका थोड़ा बहुत उत्तर आप देखेंगे तो उसका अकृत्रिम चैत्यालय है, तो अकृत्रिम चैत्यालय की रचना भी थोड़ी बहुत ऐसी ही होती है। आप टोडामल जी को देखेंगे तो टोडामल जी ने भी जो समोषण का वर्णन किया है वो अकृत्रिम चैत्यालयों के बाद वर्णन किया है ना। खैर मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ भी लिया कृत्रिम चैत्यालय का। तो उसमें आपने जितने भी अपन ने यहाँ पर नाम सुने वो सारे नाम आपने वहां पे भी सुने होंगे, कि कोट का नाम सुना होगा, ये वनों के नाम सुने होंगे, चैत्य वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष, ये नाम आपने सुने होंगे वहां पर, है ना। और मान स्तंभ जैसा यहाँ पर है वैसा वहां है। मतलब ऐसी रचना है, स्तूप स्तूप के नाम भी शायद से है वहां पर, है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है ना? नहीं है, चलिए। मतलब ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो समोषण में और अकृत्रिम चैत्यालय में समान सी होती हैं। तो इसलिए समोषण की रचना ऐसी वहां पर हमें दिखाई दी। और जैसी समोषण में दिखाई दी फिर वैसे ही हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में वैसी रचनाएं रखते हैं, ऐसा है। एक प्रश्न और,
समोषण की रचना किस कर्म के उदय से होती है? तो इसकी रचना तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के उदय से होती है। अब देखो इकट्ठा लिखा मैंने, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। ऐसा तो अपने गुरुदेव श्री थे ना, वो कहा करते थे कि भाई हाय तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म भी हे छे, हे है। तो फिर दादा उनसे कहते थे भैया गुरुदेव से कि तीर्थंकर तो नाम कर्म की प्रकृति है, आप गोत्र कर्म क्यों कहते हो? हाँ हाँ खबर है। फिर वो दोबारा से यही बोलते थे कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म हे छे। तो जब इसका ही प्रकरण पढ़ रहा था तो वहां पे सेम प्रश्न धवला में भी यही आया ऐसा कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के उदय से ये काम होते हैं। वहां पे प्रश्न उठाया कि तीर्थंकर तो नाम कर्म की प्रकृति है, तो आप तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म क्यों कह रहे हो? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि भैया तीर्थंकर नाम कर्म और उच्च गोत्र इन दोनों का अविनाभाव संबंध है, इसलिए हम तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म ऐसा कहते हैं। देखो कई बार संस्कार ऐसे ही होते हैं कि अब वैसे गुरुदेव ने एक आध बार मैं सुना तो है ऐसा, उन्होंने धवला पे प्रवचन वगैरह किए हैं या वाचना वगैरह जैसा भी हो, और शायद से उन्होंने अध्ययन भी किया है। पता नहीं उसके पहले की बात है बाद की बात है, पर क्षयोक्षम में बोल रहा हूँ ना, ऐसी क्षयोक्षम होता है कि क्षयोक्षम पढ़ने से नहीं आता है ना, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान अपने आप से ही आता है। और ये सिद्ध बात है, ये मतलब इसमें कोई बात नहीं है। अभी जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया ना, तो अपन ने यही शब्द पढ़े, किन्हीं को इतने ही का ज्ञान हुआ होगा, किसी को कम का ज्ञान हुआ होगा, किसी को इतने शब्द सुनकर अपने आप बहुत सारा ज्ञान एक्स्ट्रा आ गया होगा कहीं से। तो ऐसे ही होता है ये सब, है ना। तो ये क्षयोक्षम है, ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये समूषण का वर्णन यहाँ पर पूरा हुआ है। एक प्रकरण और एक ही देख लीजिए, ये वाला शायद से रह गया कि दिव्य ध्वनि सर्वावत मागधी भाषा रूप नहीं होती। क्या कई जगह आप देखेंगे श्वेतांबर वगैरह में वो कहते हैं अर्ध मागधी भाषा रूप दिव्य ध्वनि होती है। हर ग्रंथ में मिल जाएगा कि भैया प्राकृत कौन सी, अर्ध मागधी। भगवान की वाणी कौन सी, अर्ध मागधी प्राकृत वाली है। तो उनके यहाँ ये कथन प्रचलित हो गया। तो इसका थोड़ा और खोजा तो क्या निष्कर्ष निकला, देखिए मागधी में ये क्या शब्द आया, मागध शब्द आया ना, मागध। तो एक मागध जाति के देव होते हैं। तो मागध जाति के देव क्या वहां पर क्या काम करते हैं? वो मागध जाति के देव साउंड स्पीकर का काम करते हैं। पहले चर्चा खैर अपन ने कर ली है। तो साउंड स्पीकर का काम करते हैं, मतलब सबके पास तक आवाज बराबर पहुंचती है। तो कई लोग इसी कथन को ऐसा कहते हैं कि दिव्य ध्वनि मागध जाति के देव खिरवाते हैं, या उनकी भाषा होती है, वो नहीं खिरवाते। वो तो केवल जो खिर रही है उसको सब तक बराबर रूप में पहुंचाते हैं, है ना। खैर गणधर देव अपने आप में अकेले में भी समर्थ थे, उनके पास भी रिद्धियां हैं, पर अब वैभव है, काम है, तो भैया ये भी अपना काम करने लगे। साउंड स्पीकर के समान ये वहां पर दिव्य ध्वनि पहुंचा देते हैं। ऐसी इस दिव्य ध्वनि का लाभ हम सभी ने यहाँ पर अभी लिया है। उसी से हमने समझा कि भैया दिव्य ध्वनि कैसी होती है, कहाँ होती है, किस किस रूप में होती है। तो इस प्रकार से हमने समोषण का वर्णन पूर्ण किया। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। प्रश्न तो है, आपको कल समय रहेगा? हाँ कल कर लेंगे फिर तो प्रश्न कल वगैरह। थोड़े प्रश्न मुझे भी पूछने एक दो बातें, और हाँ फिर सभी लोगों के लिए होमवर्क है कि ये रचना पढ़ के क्या लाभ हुआ, तो वो भी आप हाँ पंडित जी को बताएंगे कि आपको लाभ हुआ कि सही नहीं हुआ। तो लाभ भी बताएंगे, और एक और मैं भी दे देता हूँ, होमवर्क चल रहा है तो हाँ, अभी अपन ने समोषण की रचना देख ली है यहाँ पर। अब आप ये देख के आना कि हमारे मंदिरों में और समोषण में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो और भी आप लोगों के जो प्रश्न हो आप लोग लिख लीजिए, प्रश्नों की चर्चा, और जो लाभ और जो मंदिरों में और समोषण में क्या समानता असमानता है, वो सारी चर्चा कल के सेशन में, मतलब जो भी कुछ बचा हुआ है कोई पॉइंट, तो गंधर्वों से संबंधित, दिव्य ध्वनि से संबंधित, या समोषण से संबंधित, विहार से संबंधित,
तो आप लोग अच्छे से पढ़ के सोच के कि क्या प्रश्न अपने को मतलब क्या समझ में नहीं आया है, जो भी प्रश्न उपस्थित हो रहा हो, तो उसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। यही पूरा करते हैं। कमेंट ही करें क्या? चलिए फिर 2 मिनट बाद क्लास चालू करते हैं।